रात के 12 बज रहे हैं। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक दो इंस्टाग्राम की मॉडल्स या ओनली फैंस की मॉडल्स इनके फ़ोटोज़ को डिस्कवर करते हो। और फिर आपके दिमाग में एक आती है, मैं जल्दी से बाथरूम में जाता हूँ और सिर्फ एक ही बात, सिर्फ आज के दिन करूँगा, एक ही बार करूँगा, ऐसा आप सोचते हो। फिर आप उठते हो, बाथरूम में जाते हो और अपना काम ख़त्म करके मैस्टरबेट करके आप वापस आते हो। आपको तब एक पोस्ट नेट क्लैरिटी हिट होती है। आप ऐसे सो रहे होते हो और सोच रहे होते हो कि ये लास्ट टाइम था, कल से नहीं करूँगा। बट फिर कल से ये साइकिल रिपीट होता है और ये चलता रहता है और आप गिल्ट में ही रहते हो। मैं भी मतलब कई हद तक इसका शिकार था, बट मैंने इसे ओवरकम कर लिया, कई हद तक ओवरकम कर लिया। तो मैं आपको भी बताऊंगा इसको ओवरकम कैसे करना है। बेसिकली बहुत लोगों को लगता है पॉर्न देख के मैस्टरबेट करना नॉर्मल है। नो, ये नॉर्मल नहीं है। जब आप पॉर्न देखते हो, आपके पास अनलिमिटेड फीमेल्स का एक्सेस होता है। आपके टेस्ट अनुसार आपको वो मिल सकता है। पता है, तुम्हारा जो एंसेस्टर था उसको ऐसी फीमेल्स दिखती थी? उसने कभी ऐसी फीमेल्स देखी थी जो ऐसे घूम रहा था जंगलों में? जितने भी तुम्हारे पिछले एंसेस्टर हुए, क्या उन्होंने कभी उतनी लड़कियां देखी होगी, उतनी पॉर्न स्टार देखी होगी जितनी तुम लोगों ने देखी है? नहीं देखी। होगा क्या, तुम एक अनरियलिस्टिक फैंटेसीज का शिकार हो रहे हो। तुम्हारे मन में एक अनरियलिस्टिक फैंटेसीज बन रही है। अब तुम्हें नॉर्मल पॉर्न देखने से या नॉर्मल जो पहले देखते थे वो पॉर्न देखने से तुम्हें किक नहीं मिलती। तुम्हें समथिंग, तुम्हें मतलब कुछ एक्सट्रीम चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो प्लेजर बर्ड्स थे पॉर्न देखते वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे गए हैं कि अभी तुम्हें कुछ एक्सट्रीम देखे बिना हार्ड ऑन नहीं आता। तो करे क्या? तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अपना पॉर्न और मास्टरबेशन एडिक्शन छुड़ा सकते हो। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पॉर्न और मास्टरबेशन एक साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इस कॉम्बो की लत लग गई है, एडिक्शन है, ये ऐसे नहीं छूटने वाला। सबसे पहले तुम्हें पॉर्न क्विट करना है। तुम मास्टरबेट कर सकते हो अभी, लेकिन पॉर्न क्विट करो। मास्टरबेट भी क्विट करेंगे लेकिन धीरे धीरे। मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताता हूँ कैसे करना। सबसे पहले जिस कैटेगरी का किंग का पॉर्न देखते हो वो देखना बंद कर दो। जैसे नेचुरल लड़कियां होती है उनको देखना, उनको देखकर तुम जैक ऑफ कर सकते हो या मास्टरबेट कर सकते हो। फर्स्ट स्टार्टर, मतलब शुरुआत के लिए तुम्हें ये करना चाहिए। फिर तुम्हें धीरे धीरे, तब कितना भी मन करे कि ये पॉर्न देखो वो पॉर्न देखो, मत देखो। पॉर्न लिटरली तुम्हारा ब्रेन को रिवायर कर देता है, तो वो न्यूरॉन्स, वो कनेक्शंस तोड़ने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम कर लोगे। नेचुरल लड़कियां होती है उनको देख के जैक अप करो, सिर्फ लड़कियां, पॉर्न नहीं। कोई ऐसा मत देखो कि दो लोग सेक्स कर रहे और तुम देख रहे हो, ऐसा मत कुछ देखो। तुम लड़कियां देख सकते हो। उसके बाद तुम अपनी इमेजिनेशन का भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम डेली मैस्टरबेट करते हो तो तुम्हें अभी 2 दिन में मैस्टरबेट करना होगा। तो ये जो कनेक्शन तुम्हारा सालों से बना है रोज़ मैस्टरबेट करने का, वो नहीं टूटने वाला। होगा क्या, तुम एकदम से क्विट करना चाहोगे, तुम 2-3 दिन कंट्रोल कर लोगे, कोई लोग एक हफ्ता कंट्रोल कर लेंगे, कोई लोग 15 दिन कर लेंगे, लेकिन वो गिरेंगे, मुंह पर गिरेंगे। कि जो एडिक्ट होता है ना वो वापस अपने एडिक्शन के पास चला ही जाता है। तो करना क्या होता है, इसे धीरे धीरे तोड़ना होता है। धीरे धीरे तुम्हें ये जो आदत लगी है इसे तोड़ना होगा। तो तुम अगर डेली करते थे तो डेली की जगह 2 दिन में एक बार किया करो। मतलब तुम ये कंट्रोल कर पाओगे, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं होगा। 2 दिन में एक बार करो। फिर अगर तुम 2 दिन में करते थे तो तुम 4 दिन में करो। 4 दिन में करते तो एक हफ्ते में करो। अगर तुम 2 दिन में कर पा रहे हो, मतलब कंफर्टेबल हो गए हो, तो अब उस लिमिट को बढ़ा के एक हफ्ते की कर दो। अगर एक हफ्ता कर पा रहे हो फिर 1 महीने के, ऐसे करते रहो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मतलब मैस्टरबेशन कंप्लीटली बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम महीने में कर रहे हो या 1.5-2 महीने में कई बार कर रहे हो या 3 महीने में एक बार कर रहे हो, सिर्फ अपनी विदाउट पॉन देके, सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से, तो वो कई हद तक हेल्दी है। ऐसा भी नहीं कि पूरा बंद कर देना चाहिए, नहीं कि थोड़ा बहुत कर लोगे तो कोई उससे इतना ये नहीं होने वाला। वैसे थोड़ा हेल्दी ही रहता है कभी कभार,
महीने में, या मतलब जिसकी जिसकी जितनी रेंज होती है उतने में। लेकिन आपको पॉर्न छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपने पॉर्न नहीं छोड़ा, पॉर्न के इतने गंदे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि 2 लोग सेक्स कर रहे हैं और तुम उसे देख रहे हो, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि सेक्स यही होता है और उसे जैक ऑफ कर रहे हो तुम वो देखते-देखते। तो तुम्हारे ब्रेन को लिटरली लगता है कि 2 लोगों को सेक्स करते देखना ही मतलब सेक्स होता है। तो लोग कक कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते हैं। ये जो ककोल्ड होता है, कक होता है, वो ऐसे ही बनते हैं। पॉर्न देखते-देखते उनको किक नहीं मिलती। तो उनका जो परवर्जन है वो बढ़ता जाता है। उनको कुछ और चाहिए होता है, नया चाहिए होता है, कुछ एक्सट्रीम चाहिए होता है। फिर वही बीडीएसम, फोर्स वगैरह वहाँ पे वो घुसने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पॉर्न तुम्हारा माइंड डिस्ट्रॉय कर देगा। तुम्हें इसे धीरे-धीरे अपने सिस्टम से कट ऑफ कर लेना चाहिए। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है, कुछ है, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ, मैं रिप्लाई करूँगा।